सुनील ठेकेदार। फिर वहाँ से मतलब इनको लेके ठेके पे चला गया, वहाँ पिलाया, वहाँ से 8-10 पौवा बोल मतलब थैले में रखकर ये रसगुल्ला की दुकान पर थी, वहीं पे इनको दे दिया कि घर पे ले जाके रख दो। फिर मैं कॉल लगाने लगी, ये बंदा कॉल नहीं उठाया, सुनील ठेकेदार। भाभी माफ़ करना, मैं इनको बचा नहीं पाए, ये डूब गए जमुना में, लेके गया लेकिन लेके नहीं आ पाया। बार बार यहाँ भी आए, देखें कहीं वो मिले ही नहीं। वो मारे हैं, इस पे सब पे घाव दिख रहा है, वो मार दिए हैं इनको। पैसे के चलते नहीं कुछ किए हैं। बुला के बताओ सुनसान कहाँ घर है मेरा, कहाँ सुनसान पे बुला के तुम पिला रहे हो। सुनील ठेकेदार के साथ गए हुए थे और हम लोग ढूंढ के आए हैं, जूता वहाँ मिला लेकिन वो मिल नहीं रहे। अब सुनील ठेकेदार किया होगा जो कुछ लेन देन पैसे का काम होगा, उसका कुछ काम पैसे का लेन देन होगा। ये नहीं, वो नहीं लगता है सुसाइड किया है। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूँ आपके साथ विशपाल। मैं इस समय मौजूद हूँ, ये 8 नंबर ठोकर है, ठोकर नंबर 8 बोलते हैं, जो कि यूपी के टोनका सिटी थाने में आती है। अगर हम बात करें तो ये यमुना का पानी है और यमुना का पानी जो है नॉर्थ दिल्ली का है और सूखा सूखा इलाका टोनका सिटी थाने का आता है। तो अगर हम बात करें, ये जो डेड बॉडी मिली है इसमें पानी में तैरती हुई बताया जा रहा है कि, और देखने से लग रहा है कि 2-3 दिन का डूबा हुआ सब है। और अब हत्या है आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस इसे जांच करके बताएगी कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल ये 2-3 दिन पहले मिसिंग हुआ था गुड्डू मिस्त्री के नाम से, जो एक टाइल पत्थर का काम करता था, मिस्त्री का काम कर रहा था और वो यहाँ चौहानपट्टी में किराए पर रहता था। उनका ये रोता बिलखता परिवार है, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं उनके, उनकी वाइफ हैं ये, जो बताई हैं कि 2-3 दिन पहले उनका ठेकेदार उनको दारू पिलाने के लिए बेला फुसलाकर बाहर ले गया था और उसके बाद से वो गायब थे। जिसके बाद उनकी वाइफ की इनकी बात हुई थी गुड्डू सुनील जो ठेकेदार हैं उनसे, और उन्होंने बताया था कि हम उनको नहीं बचा सके हैं और उनकी मृत्यु हो गई, वो पानी में डूब गए। लेकिन आखिरकार वो 2 लोग ही थे या 3 थे, जो भी थे, मसला उनके बीच का है कि उस समय उनके साथ क्या हुआ था और वो कैसे पानी तक आए और दारू पीने के बाद व्यक्ति पानी में कैसे डूब गया, हत्या की या आत्महत्या, ये तो जांच का विषय ही पता चलेगा। आगे चल के दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस जांच करके बताएगी आखिरकार इस मिस्त्री के साथ क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल उनका आखिर ये रोता बिलखता परिवार, छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनका जिम्मेदार कौन होगा? जब एक व्यक्ति अपने घर से, घर का मुखिया ही चला जाता है, तो उस घर का पालन पोषण कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। लेकिन जब भी कभी इस तरह का होता है तो आपने देखा होगा कि जो है गरीब के साथ न्याय होने में बहुत देर होती है और देर से मिला हुआ न्याय वो न्याय नहीं अन्याय के बराबर होता है। पति का नाम गुड्डू था। गुड्डू जी गुड्डू क्या काम करते थे? जी, वो टाइल पत्थर का काम करते थे। अच्छा, मिस्त्री थे। मिस्त्री थे और सुनील ठेकेदार के पास काम करते थे वो। सुनील ठेकेदार कहाँ हाँ, के? ये इधर इलायचीपुर के साइड के हैं शायद। अच्छा, ये कब हाँ। गायब हुए थे घर से? ये ना मतलब वो परसों 13 तारीख का हाल है। 13 तारीख को ये वही शाम को 3 बजे पौवा लेके आए फिर मेरे कमरे पे, तो मैं गुस्सा हुई कि मत हमारे कमरे पे आज मत पियो, न इनको पिलाओ, अभी कल होली है। तो बोला कोई नहीं। फिर इन ठेकेदार साथ में थे? हाँ, वही लेके आया, क्या नाम था? सुनील ठेकेदार। ठीक है। फिर वहाँ से मतलब इनको लेके ठेके पे चला गया, वहाँ पिलाया, वहाँ से 8-10 पौवा बोल मतलब थैले में रखकर ये रसगुल्ला की दुकान पर थी, वहीं पे इनको दे दिया कि घर पे ले जाके रख दो मतलब हमारे मम्मी पापा हैं, मैं अपने घर पे नहीं पी सकता। अब उसके बाद में जब ये सुबह फोन किया 9:30 बजे कि मैं आ रहा हूँ, तब ये फिर आके वही 10:30 बजे तक पिया है, 10:30 पौने 11 ऐसे पिया है। उसके बाद इनको बाइक पे बैठा के ले गया, मैं रोकती रही, मत लेके जाओ, पी रखी है। तो बोले कि मैं मतलब मेरी जिम्मेदारी, मैं इनको छोड़ दूंगा, इनको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, जा रहे हैं मैं छोड़ दूंगा, मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूँ। तो मैं बोली कोई नहीं, छोड़ देना इनको। फिर वही मैं 12 12:30 बजे कॉल किया, तो बोले कि मतलब अप्पी यहाँ रहे थे, बोले वहाँ पर मतलब जो उनका होटल है, झूठ बोले वहाँ पी रहे हैं, रावत का होटल। बोले मैं यहीं आपके पास में बगल में बैठे पी रहे हैं। मैं उधर तक आई इसको लेके, वहाँ कोई नहीं दिखा, नजर ही नहीं आया। 12:30 बजे आई ढूंढने, कोई नजर नहीं हमका होती तो बुला ले जाती। उसके ये मैं 1:17 पे इसको कॉल किया, ये मेरा लड़का कॉल किया, तो बोला मम्मी कोई रो रहा है। तो हमका कौन रो रहा है? कह रहा रो रहा है। फिर मैं कॉल लगाने लगी, ये बंदा कॉल नहीं उठाया, सुनील ठेकेदार। फिर ये घर जाके आप अपने पति का नंबर, उनका फोन नहीं? वो फोन घर पे छोड़ आए थे, फोन नहीं लाए थे। फिर मैं मतलब घर पे जाके वही बोला, वही 1:17 के बाद 18-20 पे गया, 1:20 उस पे
कि मतलब भाभी माफ करना, रोते रोते भाभी माफ करना, मैं इनको बचा नहीं पाए, ये डूब गए जमुना में, लेके गया लेकिन लेके नहीं आ पाया। ये सुनील ठेकेदार से हाँ, आपसे बात हुई? ऐसे बोला मेरे से। फिर माँ बेटे दोनों इधर उधर खूब ढूंढने लगे। मेरी एक वो पड़ोसन है भैया, वो दीदी खड़ी हैं, तीनों मिलके एक एक जगह खूब ढूंढे, कहीं नहीं नजर आए। बार बार यहाँ भी आए, देखे कहीं वो मिले ही नहीं। बार सुनील बार ठेकेदार आपको मुलाकात हुई? हाँ, सुनील ठेकेदार, उनसे मुलाकात हुई क्या? हाँ उससे मुलाकात हुई। पूछते पूछते तो बोला कि मतलब मैं लेके गया लेकिन बचा नहीं पाया, डूब गया वो। बाद में मुलाकात हुई आपसे? तो कह रहे कि बचा नहीं हाँ पाए? हाँ, वही 1:15 बजे कह रहा डूब गया, मैं नहीं बचा पाया उन्हें। फिर आप पूछ कहाँ है के सुनील ठेकेदार? वो थाने में है। अच्छा, हाँ, थाने में है। बताओ भैया, क्या लग छोटे रहा है छोटे कि बच्चे ये सुसाइड हो सकता है? नशा करके उन्होंने सुसाइड किया है या वो मारे हैं, इस पे सब पे घाव दिख रहा है, वो मार दिए हैं इनको। पैसे का लेन देन? पैसे का लेन देन था, डायरी वायरी भी गुम कर ली। कम से कम 50-50 हजार रुपए थे, 7 महीने से काम कर रहे थे। ठेकेदार को? हाँ, 1000 रुपए दिहाड़ी दे रहे थे ऐसे। ठेकेदार पैसे बकाया थे? हाँ, ठेकेदार को देना था मेरे को। अच्छा, हाँ आपके पति मिस्त्री थे? हाँ, वो ठेकेदार थे, ही मिस्त्री थे। पैसे को चलते कुछ किया जा सकता पैसे के चलते नहीं कुछ किए हैं। बुला के बताओ, सुनसान कहाँ घर है मेरा, कहाँ सुनसान पे बुला के तुम पिला रहे हो। कौन है यहाँ, कौन नहीं कितने है। बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा है ये, फिर बेटी है, फिर 2 बच्चे और हैं। 4 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे। अपना मकान है? नहीं, किराए पे रहते थे, कमा खा रहे थे, कहाँ के गरीब। रहने वाले? बहराइच बहराइच। जी। क्या नाम है आपका? राजकिशोर नाम है जी। राजसो जी। हाँ जी, आप गुड्डू के कौन लगते हैं? बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हो? हाँ जी, गुड्डू छोटे थे आप? मेरे से छोटे थे। क्या आपको क्या जानकारी मिली, क्या हुआ? अब मेरे को जानकारी परसों मिली 4-5 बजे की, हाँ ये ऐसी ऐसी बात हो गया है और मिल नहीं रहे हैं, और सुनील ठेकेदार के साथ गए हुए थे और हम लोग ढूंढ के आए हैं, जूता वहाँ मिला लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। फिर मेरे को किसी तरह मेरी रात गुजरी, मैं सवेरे वहाँ से चंडीगढ़ से मैंने बस पकड़ी है। आप यहाँ नहीं थे? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरे बाल बच्चे चंडीगढ़ हैं। हम्म, वहाँ से मैंने बस पकड़ा, फिर मैं यहाँ आया। मैं यहाँ 3-4 बजे आया हूँ, फिर यहाँ से सबको देखभाल करके फिर थाने में गए, फिर थाने में कोई कार्रवाई करवाए, फिर वहाँ से यहाँ जो मौके पे आए सभी जांच करके कोई पता नहीं लगा उसका। हम्म। वो कबूल भी नहीं रहा था कि हम ये काम किए हैं। सुनील ठेकेदार? हाँ, ये कबूल नहीं रहा है, हाँ। कह रहा है मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ। और कह रहा है दारू तो पिए है, इकट्ठा बैठ के पिए है, लेकिन ये नहीं पता है मुझे कहाँ गए। हम्म, अब जब इकट्ठा दारू पिए है, जूता भी मौके पे जहाँ पिए वहाँ पड़ा है, और फिर वो कह रहा है मेरे को नहीं पता है। ये तो कबूल रहे हैं कि साथ में बैठ के दारू हाँ, पिया है? कबूल किस कबूल तारीख है। को गायब हुए थे ये? ये 14 तारीख को होली वाले दिन, होली वाले दिन गायब हुए? होली वाले दिन होली वाले हाँ, दिन से मिसिंग थी? हाँ, ये होली वाले दिन मिसिंग पे है। हम्म, वहाँ घर से पास कैमरा भी लगा हुआ, वहाँ से वीडियो भी है, बाइक पे बैठा के भी लाया है, हम्म। और फिर वापस क्या लग गए। रहा है आपका भाई गुड्डू आत्महत्या कर सकते हैं क्या? आत्महत्या नहीं कर सकता है जी, क्या शक है आपको? ये तो कराया गया है जी कुछ। किसने किया लगभग? अब सुनील ठेकेदार किया होगा, जो कुछ लेन देन पैसे का काम होगा, उसका कुछ पैसे का काम लेन-देन था। पैसे का लेन देन होगा। ये हम्म, अब सारी जानकारी हमें तो नहीं है, लेकिन ये इनको बता के जानकारी है कि पैसे का काम किए हैं तो पैसे लेना देना होगा। अच्छा अच्छा। अभी पता लगा कॉपी भी ले लिया है 3-4 दिन पहले हिसाब किताब करने के लिए, अच्छा, जो हिसाब किताब की कॉपी थी डायरी वो भी ले लिया, पहले ले लिया उसने। क्या नाम है आपका? सुनील सुनील जी। जी, तो आप इन्हें गुड्डू को जानते थे? ये पड़ोसी है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम लेबर का काम करते हैं। अच्छा, तो आप आज भली बात इन्हें जानते होंगे। हाँ, स्वभाव से कैसे थे गुड्डू? गुड्डू सही है थे। बहुत बढ़िया आदमी। हाँ, तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये जैसे कि सर हमको खबर मिली, हम जा रहे थे दुकान, दुकान देखे कि हमारे गली में बंद था। फिर मैं उधर से वापस आया, तब तक उनकी पत्नी और वो ठेकेदार सुनील दोनों आदमी मेरे को देखा, तो वहां से दौड़ के आया मेरे पास। दौड़ के आने के बाद में मेरे से बताया कि देखो भाई, पता ना हम फोन पे बात करने लगे, गुड्डू पता ना कहाँ चला गया। फिर उसके बाद में मैं बोला कि थैला इनके लड़के को, गुड्डू के लड़के को मैं दिया जी, बाबू ये ले जा, मेरे घर दे देना, बोल देना कि अंकल कहीं गए हैं पापा को देखने के लिए। फिर वहां से मेरे को बाइक पे बैठा के लिया। मैं पूछा जी तुम लोग कहाँ कहाँ दारू पिए हो, तो कभी वो बता रहे वो झाड़ी के पास पिया हूँ, कभी बता रहे यहाँ पिया हूँ। तो फिर हम होली वाले दिन लमसम 2 बजे के आसपास में फिर वहां से हम आए, तो फिर इधर भी देखे, फिर यहाँ देखे तो जूता उसका पड़ा हुआ था, तुम्हारे गुड्डू का जूता यहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ पे 2 फ्रूटी की कवर पड़ा हुआ था, 2 गिलास पड़ा हुआ था, पानी का थैली वाला जो पानी का पाउच आता है वो 4 पाउच के कवर भी यहाँ पड़ा हुआ था। मतलब 2 ही लोग थे? हाँ, 2 ही लोग थे, 2 ही आदमी अबे किए हैं।
उसके बाद में हम लोग पूरा ढूंढे, कहीं नहीं मिले। तो ये किसने आज कब पता लगा? ये सुबह में ये आए थे, सुबह में। हम आए थे, हमारे जो साले आए थे सब। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये गुड्डू जो मिस्त्री थे और गुड्डू मिस्त्री अपने सुनील ठेकेदार के साथ टाइल पत्थर का काम कर रहे थे। तो बता रहे बहुत बोल्ड आदमी थे और बहुत मतलब, हालांकि अगर हम बात करें तो ये नशा के तौर पर ये सारा केस हुआ है। अगर हम बात करें तो लगातार जो हम नशा के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो नशा ही सबसे ज्यादा परिवारों को बर्बाद कर रहा है। बताया जा रहा है कि होली वाले दिन ये दोनों मिस्त्री और ठेकेदार सुनील दोनों मिलके दारू पिए हैं और दारू पीने के बाद इनके साथ क्या हुआ है वो तो आगे गुड्डू या मतलब गुड्डू तो जाने के बाद अब सुनील ठेकेदार ही बताएंगे कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ था और कैसे गुड्डू मिस्त्री की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर परिवार बर्बाद करने की बात होती है तो वो हमेशा नशा जो है, दारू या कोई भी नशा लोगों के आड़े आता है। जो भी घर बर्बाद होते हैं वो नशा को लेके बर्बाद होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नशा है उसके लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए। इस नशा के चलते कितनों के घर बर्बाद हो गए, कितने यतीम हो गए, कितनी विधवाएं हो गई, कितने लोग चले गए। लेकिन अभी भी नशा चरम पर है। गलियों में जगह जगह दारू और शराब और सूखा नशा बेचने का काम किया जा रहा है। क्या नाम? कमलेश कुमार। कहाँ रहते हैं? मैं हरियाणा में रहता हूँ। अच्छा, इनके गुड्डू कौन है? बड़ा भाई है। गुड्डू आपके बड़े भाई हैं, आप सबसे छोटे हो। सबसे छोटा। क्या पता लगा, क्या जानकारी मिली आपको? यही पता लगा था, ठेकेदार के साथ दारू पिए थे वो। ठेकेदार ने सुनील ठेकेदार के साथ दारू पिए थे होली में। थोड़ा तेज बोलो। होली में दारू पिए थे, उसके बाद गायब थे पूरे दिन तक। शाम तक फोन आया मेरे पास कि गायब हो गए हैं। अच्छा, तो मैं वहाँ से आया हूँ, यहाँ ढूंढने लगा हूँ तो सुबह मिला है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? यूपी के बहराइच। भारत। अच्छा, क्या लग रहा है, गुड्डू आत्महत्या कर सकते हैं? ना, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। वो अच्छा क्या आदमी। नाम आपका? मेरा मानती देवी नाम। कहाँ रहते हैं? मैं रसगुल्ले दुकान के आगे, इनके रूम के 2-3 गली आगे तो रहती ये हूँ। गुड्डू मिस्त्री को आप जानते थे? वो मतलब मेरे हस्बैंड के साथ काम करते थे ना, तो इसीलिए मैं आपके जानती husband है? हूँ। वो लेबर थे मेरे मिस्त्री, इसलिए उनके साथ ये काम करते थे। हाँ, और उसके साथ में पहले काम किए थे तो जान पहचान था उससे। स्वभाव से कैसे सही वो है? अच्छा था। बढ़िया था। हाँ, लगता है कि गुड्डू सुसाइड कर सकते हैं? नहीं वो नहीं लगता है सुसाइड किया है। क्यों, ऐसा क्या है हुआ? अब पता नहीं उनके साथ में क्या हुआ है, हम लोगों तो नहीं देखे हैं। क्या लगता है, आत्महत्या या हत्या? उसको हत्या किए गए हैं, उसको अपना हत्या नहीं किए हैं। आत्महत्या नहीं। नहीं। जिस तरह से क्राइम टीम आ चुकी है और क्राइम टीम ने यहाँ पर गुड्डू मिस्त्री जो गायब मिसिंग हुए थे वो होली वाले दिन, और उनको निकाल लिया गया है और उनकी बॉडी निकाल के और ये पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिरकार गुड्डू मिस्त्री की मौत कैसे हुई। बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि खास करके अगर हम बात करें तो नशा की, लगातार नशा जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में नशा ऐसे पनप रहा है जैसे मानो की बाढ़ आ गई हो। लोग किसी को रोकने को तैयार नहीं है और जगह जगह गली गली में दारू, शराब, गांजा, अफीम, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें बिकती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस पर कभी जो है लगाम नहीं लग पा रही है। आखिरकार क्यों नहीं लगाम लग पा रही है? इन माफियाओं के पीछे किन बड़े लोगों का हाथ है जो लगातार लोगों को नशे का शिकार कर रहे हैं और नशे की वजह से ही लोगों के घर उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कितने लोग, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। लेकिन आखिरकार इस नशा पर रोक लगने में नाकामयाब पुलिस क्यों है? क्यों इस पर लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता और क्यों इस पर लोग जो है चुप्पी साधे बैठे हैं? आखिरकार ये नशा कब बंद होगा और कब इसकी दिल्ली पुलिस सुध लेगी? कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज़ दिल्ली।